अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबको हमारे इस चैनल को खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ वाले बेल आइकन को जो है वो लाजमी प्रेस करें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और इस वीडियो का हमारे पास टॉपिक जो है वो कैरियर गाइडेंस के हवाले से कि हाउ टू बी अ गुड एंड अ सक्सेसफुल, आप एक अच्छा सा कैमरा ऑपरेटर किस तरह बन सकते हैं। एक कैमरा ऑपरेटर के पास कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जिनसे वो कामयाब होता है और अपनी फील्ड में जो है वो बहुत आगे तक जाता है। तो हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो में हमारे पास 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में बताऊंगा आपको कि वो इज़ कैमरा ऑपरेटर के कैमरा ऑपरेटर कौन होता है, क्या काम करता है, किस तरह के काम करता है, उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, उसके लिए क्या डिग्री भी ज़रूरी है, क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो दूसरे इससे मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन से स्किल्स हैं जिनसे अपने कैरियर में जो है बहुत आगे तक जाता है। और तीसरे हिस्से में बताऊंगा कि इसके रिलेटेड कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें भी आप जा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। आपको बताता हूँ कि कैमरा ऑपरेटर कौन होता है। दोस्तों, कैमरा ऑपरेटर जो होता है वो हमारे लिए वीडियो शूट करता है, चाहे वो टीवी शोज़ के हों चाहे वो फिल्म्स के हों। इसका काम होता है मंजर कशी, कमाल कमाल के जो शॉट्स हैं वो लेना। कि कैमरा ऑपरेटर जो होता है उसके पास एक कैमरा होता है, कैमरा कंट्रोल कर रहा होता है। तो कैमरा कंट्रोल करते हुए ऐसी ऐसी पिक्चर्स भी लेता है और उसके अलावा वीडियोस बनाता है। वीडियोस आपको टीवी शोज में मिलेंगी, फिल्म्स में भी मिलेंगी, या आपको ऑनलाइन जो जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें भी आपको मिल सकती हैं। जैसे यूट्यूब आप लगा रहे हैं, उसके ऊपर अच्छी सी किसी चैनल के ऊपर आप अगर विजिट करें तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज जो है वो मिल जाएंगी। मुख्तलिफ चैनल जो है वो कॉमेडी के लिहाज से भी आप देख सकते हैं। तो उधर भी कैमरामैन का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है। ये सारा काम कैमरामैन का होता है। दोस्तों, कैमरामैन जो होता है वो डायरेक्टर के अंडर रहकर काम कर रहा होता है। सबसे ऊपर हमारा प्रोड्यूसर आता है, उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्टर। डायरेक्टर के नीचे जो होता है वो होता है हमारे पास, डायरेक्टर नीचे नहीं होता लेकिन डायरेक्टर के अंदर जो काम कर रहा होता है वो होता है कैमरामैन। तो डायरेक्टर के साथ मिलकर इसको काम करना पड़ता है, डायरेक्टर की हिदायत के मुताबिक काम करना पड़ता है। डायरेक्टर इससे बातचीत करता है और ये डायरेक्टर से बातचीत करता है। इन दोनों की मीटिंग में एक फैसला होता है कि हमने किस तरह के शॉट्स लेने हैं। दोनों की एक तरह की जहनीत होती है, दोनों के एक तरह की जब तक समझ नहीं आ जाती दोनों को एक चीज़ के बारे में तो वो आगे नहीं जाते। तो इनकी एक ऐसी चीज़ होती है, इनकी सोच कि हमने किस तरह के शॉट्स लेने हैं, उसके लिए कौन सी जगह बेहतर होगी, उसके लिए कैमरा किस तरह का अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कैमरामैन हमारा जो होता है वो डील करता है डायरेक्टर के साथ। तो कैमरामैन की डिग्री इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप डिग्री इसमें लेना भी चाहते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तजर्बा आपको इसमें कामयाबी देगा, आपको कामयाब करेगा तजर्बे इस फील्ड में। अगर आप डिग्री लेते हैं तो आप फिल्म या टीवी की प्रोडक्शन के हवाले से डिग्रीज यूनिवर्सिटीज़ में आप अवेलेबल हैं, आप उसके हवाले से भी ले सकते हैं। तो इनकी आप क्लासेस भी ऑनलाइन ले सकते हैं। तो कैमरामैन के हवाले से वीडियो एडिटिंग का कोर्स जो है वो आज़ाद चाय वाला, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें तो आज़ाद चाय वाला जो है वो कमाल का वीडियो कोर्स जो है वो करवा रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का कोर्स। तो कैमरामैन उस फील्ड में बहुत ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आज़ाद चाय वाला के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसमें वीडियो एडिटिंग का कोर्स जो है वो आपको कुछ प्राइस में जो है वो दे रहे हैं और वो कमाल का वीडियो कोर्स है। आप कई सालों की उसमें मतलब जिनसे वो करवा रहे हैं उनके पास कई साल का तजर्बा भी हो सकता है। तो वो तजर्बा जो है वो आपसे पहले भी उन्होंने शेयर किया था हमारे साथ कि किस तरह हमारे पास लोग जो है वो कामयाब। दोस्तों, कैमरा ऑपरेटर अपने काम का आगाज जो है वो रनर से भी कर सकता है। रनर क्या होता है आपको मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तफसील से तो नहीं जाऊँगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत जो है इस बारे में बताता हूँ कि रनर क्या होता है। रनर होता है बेसिकली फिल्म की शूटिंग या ड्रामे की शूटिंग के दौरान जिस चीज़ की अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए अर्जेंट, तो किसी को जाना पड़े तो वो रनर जाता है। जैसे किसी कैमरे की जरूरत पड़ जाए, किसी लाइट की जरूरत पड़ जाए, आपको कोई एडिशनल चीज़ मंगवानी पड़ जाए, जो भी ऐसी चीज़ें जो है वो मंगवानी पड़ जाए तो ये काम सारा रनर का होता है। आप रनर पहले इस फील्ड में जाते हुए रनर जा सकते हैं। इसमें बाकायदा कोई इस तरह का रास्ता नहीं है कि आप इस फील्ड में जा सके, लेकिन आप रनर के तौर पर काम कर सकते हैं कैमरामैन के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता उससे तकनीकी महारतें जो हैं वो सीख सकते हैं इस फील्ड में जाने। दोस्तों, चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कौन सी स्किल्स होंगी तो आप इस फील्ड में जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आपके पास जो सबसे पहली स्किल है वो होनी चाहिए कि मिलकर काम करने की सलाहियत। दोस्तों, मिलकर काम करने की सलाहियत इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि आपने कैमरामैन है तो आपने एक्टर्स के साथ मिलकर काम करना होता है, एक्टर्स के मुताबिक आपने काम करना है। उसके बाद डायरेक्टर के साथ मिलकर काम करना होता है। उसके बाद आपके साथ और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपने मिलकर काम करना है। तो मिलकर काम करने की सलाहियत आपके पास होगी तो आप इस फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी फील्ड हमारे पास आती है वो है मंजर कशी करने की सलाहियत, कि आप ऐसी मंजर कशी करें, ऐसी वीडियोस कैप्चर करें, ऐसी तस्वीर जो है वो कैप्चर करें जिससे देखने वाला हैरान रह जाए और आपकी फोटोग्राफी, आपकी वीडियोग्राफी जो आप वीडियोस बनाते हैं
उससे इम्प्रेस्ड होकर जो आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम भी काम दे सके। अगर आप ऑनलाइन पिक्चर सेल करते हैं तो इसके हवाले से वो आप जो अपने क्लाइंट है उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकते हैं, और अगर वीडियोस बनाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, और अपनी फिल्म में जो है अपना मतलब कि फ़न जो है वो बता सकते हैं लोगों के, भाई इतना अच्छा मैं मतलब कि वीडियोग्राफर हूँ, इतनी अच्छी वीडियो जो मैं बना सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास तीसरी आती है स्किल। तीसरे नंबर पे आती है कि आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप अगर आपका कैमरा या आपकी कोई कैमरे का और पुर्जा वगैरह कोई ख़राब हो जाए तो आप उसी वक्त ठीक करने के काबिल हों, अपने कैमरे को जो है रिपेयर कर सकें। आपके अंदर ये स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि जब शूटिंग के दौरान किसी चीज़ की खराबी होती है, स्टैंड वगैरह ख़राब हो जाता है या कैमरे वगैरह कोई क्लिप वगैरह बटन ख़राब हो जाता है, उसके अलावा उसकी कोई भी खराबी आप देख सकते हैं कि हो सकती है कैमरे के हवाले से, तो आपके पास ये महारत होनी चाहिए कि आप उसको उसी वक्त ठीक कर सकें, उसी थोड़े से टाइम में। क्योंकि अगर शूटिंग ख़राब हो जाती है तो आपके पास जो है बहुत थोड़ा टाइम होता है आपने इसको ठीक करने का, तो अगर आप दुकान पर लेके जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा देर लग जाएगी। तो आपके पास महारत होनी चाहिए, आप इस चीज़ को भी ठीक कर सकें। उसके बाद हमारे पास चौथी आती है कि आपके पास जिस्मानी कुव्वत और बर्दाश्त भी होनी चाहिए। चौथी स्किल हमारे पास आती है जिस्मानी कुव्वत एंड बर्दाश्त। आपके पास इतना स्टेमिना होना चाहिए। बर्दाश्त की कुव्वत आपके पास इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉट्स जो है वो बार बार ली जाती हैं, बहुत ज़्यादा सीन जो है एक दफ़ा शूट नहीं हो पाते तो बार बार लेनी चाहिए। स्टेमिना आपके पास इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपको वीडियो जब बना रहे होते हैं तो कैमरास को बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जब आप मूव करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मसला होता है, थोड़ा बहुत वजन होता है कैमरे का, वो थोड़ा सा आगे पीछे करना होता है, कैमरा बार बार उठाना होता है, बैग्स आपने पहनने होते हैं, उसके आप जो स्टैंड्स कह सकते हैं कैमरा के, डंबल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने साथ उठा के, डंबल नहीं सॉरी, वो स्टैंड जो होता है ना वो पूरा आपने उठा के लेके जाना होता है। तो डंबल जितना तकरीबन उसका वजन भी होता है जितना वो बड़े कैमरास के लिए बनाए होते हैं। तो आपके अंदर जो है वो बर्दाश्त और स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप जो है वो थक ना सकें और अपने काम को पूरी तवज्जो के साथ जो है वो कर सकें। उसके बाद हमारे पास पाँचवा आता है हाथों और आंखों का सही इस्तेमाल करना चाहिए आपको। पांचवी हमारे पास स्किल आती है हाथों और आंखों का इस्तेमाल किस लिए ज़रूरी है। आपने हाथ के अंदर कैमरा होता है और आंखें आपकी जो होती हैं वो वीडियो के ऊपर होती हैं, फोटो के ऊपर होती हैं। आपने इन दोनों चीज़ों को मैच करते हुए एक अच्छी सी चीज़ बनानी होती है, तो आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए ये चीज़ें और आप अच्छा इस्तेमाल इनका कर सकें कि आपने कैमरा किस एंगल पर रखना है हाथ के साथ और देख रहा है किस एंगल पर है कि कितनी अच्छी तस्वीर जो है वो कहाँ से आ सकती है। तो इन दोनों चीज़ों का, आंखों का और हाथ का जो है आपका कंट्रोल जो है आपके ऊपर मुकम्मल तौर पर होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ। 5 स्किल्स के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके रिलेटेड फील्ड ऐसी कौन सी जिनमें भी आप जा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं कैमरा ऑपरेटर के साथ साथ। तो पहली फील्ड हमारे पास आती है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी एक ही फील्ड में भी जा सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, मैं आपको जरूर इसके बारे में वीडियोस बना के दे दूंगा। तो दूसरे हमारे पास जो है स्किल आती है सॉरी फील्ड आती है वो है इमेज टेक्नोलॉजी है, नाम ही भूल गया, इतने मुश्किल इसके नाम है, इमेज टेक्नोलॉजिस्ट। इमेज टेक्नोलॉजिस्ट की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर लें, नहीं तो आपको मैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें बना के दे दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत फायदा हुआ है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूरी प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।